आतंकवादी अल जवाहिरी 71 साल का था और उसका जन्म वर्ष 1951 में इजिप्ट में हुआ था। और आपको जानकर काफी आश्चर्य भी होगा कि आतंकवादी बनने से पहले अल जवाहिरी एक सर्जन था। इसके बाद जब उसका झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ हुआ तो उसने एक आतंकवादी संगठन बनाया जिसका नाम था इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद। वर्ष 1998 में अल जवाहिरी ने अपने इस संगठन का विलय ओसामा बिन लादेन के आतंकवादी संगठन अल कायदा में कर दिया। और आपको शायद पता नहीं होगा कि अल जवाहिरी लादेन का निजी डॉक्टर भी था। वैसे अमेरिका को अल जवाहिरी की तलाश वर्ष 1998 से थी, जब उसने केन्या और तंजानिया में अमेरिका की एम्बेसीज पर बम धमाके किए थे। इन हमलों में 224 लोगों की जानें गई थी, जिनमें अमेरिका के भी 12 नागरिक थे। इसके अलावा वर्ष 2000 की यूएसएस कोल बॉम्बिंग के पीछे भी अल जवाहिरी का ही हाथ था। दरअसल यूएसएस कोल अमेरिका का एक वॉरशिप था जिसे सुसाइड अटैक में अल जवाहिरी के आतंकवादियों ने उड़ा दिया था। इस हमले में अमेरिका के 17 नौसैनिक शहीद हुए थे और तभी से अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां अल जवाहिरी की तलाश में थी। अमेरिका ने अल जवाहिरी पर 25 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि लगभग 200 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। आज का सबसे बड़ा और भद्दा मजाक यह है कि तालिबान की सरकार ने इस एयर स्ट्राइक की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का इसे उल्लंघन बताया है। सोचिए, जिस तालिबान ने आतंकवादी हमलों में हजारों निर्दोष लोगों की जानें ले ली, उसे तब तो अंतर्राष्ट्रीय कानून याद नहीं आए, लेकिन अब जब अमेरिका ने एक खतरनाक आतंकवादी को मार दिया है तो तालिबान की सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता रही है। इसके अलावा तालिबान की सरकार ने इसे दोहा समझौते का भी उल्लंघन बताया है। उसका कहना है कि दोहा में हुए शांति समझौते के तहत अमेरिका ने भरोसा दिया था कि वो अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने के बाद किसी सैन्य ऑपरेशन को अंजाम नहीं देगा। इसलिए अल जवाहिरी को एयर स्ट्राइक में मारकर उसने दोहा समझौते को तोड़ा है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि तालिबान की सरकार खुद क्या कर रही है, क्योंकि दोहा समझौते के तहत ही यह भी तय हुआ था कि तालिबान की सरकार किसी आतंकवादी संगठन और खास तौर पर अल कायदा की मदद नहीं करेगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा अल जवाहिरी को एक ऐसे सेफ हाउस में रखा गया जिसका कनेक्शन तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी से है। तो फिर तालिबान न्याय और कानून की बात कहां से कर सकता है? सोचिए, ये आतंकवादी इस्लामिक जिहाद के नाम पर कैसे आम लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और तब इन्हें मानवता याद नहीं आती और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून भी याद नहीं आते। लेकिन जब एक आतंकवादी मारा जाता है तो ये उस पर आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। यहां आज सवाल अमेरिका को लेकर भी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक युद्ध लड़ा और इस युद्ध का पहला और आखिरी मकसद यही था अल कायदा को किसी भी तरह से समाप्त कर देना, खत्म कर देना। अमेरिका ने 2011 में ओसामा बिन लादेन को तो मार गिराया, लेकिन वो 2001 से 2021 तक अल कायदा को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। पिछले साल जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने का ऐलान किया, तब भारत अकेला ऐसा देश था जिसने इसका विरोध किया था। भारत की दलील थी कि इससे अफगानिस्तान में आतंकवाद और मजबूत होगा। लेकिन अमेरिका अल कायदा को खत्म किए बिना अफगानिस्तान से वापस लौट गया और आज जब काबुल में अल जवाहिरी मारा गया तो इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका 20 वर्षों में अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया और उसका अफगानिस्तान से अपनी सेना को बुलाने का फैसला सही नहीं था। अमेरिका ने ऐसा केवल और केवल अपने स्वार्थ और निजी हितों के लिए किया। इसलिए अल जवाहिरी का मारा जाना बड़ी खबर है, लेकिन एक देश के तौर पर, एक सुपर पावर के तौर पर यह अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है। अमेरिका ने अल कायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक युद्ध लड़ा और इस युद्ध पर उसने भारतीय रुपयों में अगर इस आंकड़े को बताएं तो 185 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। यानी आज आप देखेंगे
तो लादेन और अल जवाहिरी को खत्म करने में अमेरिका को 2 दशक से ज्यादा का वक्त लगा और इस पर उसे 185 लाख रुपए खर्च करने पड़े। और इसके अलावा इस युद्ध के दौरान अमेरिका के 2455 सैनिक मारे गए। अफगानिस्तान के 46,000 नागरिकों की मौत भी हो गई और 22 लाख नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। अब आप खुद सोचिए कि अल जवाहिरी के खात्मे को अमेरिका जितनी बड़ी उपलब्धि बता रहा है, क्या वो उतनी बड़ी उपलब्धि है? ये बात हम इसलिए भी पूछ रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि अल जवाहिरी के मारे जाने से अल-कायदा खत्म नहीं हो गया है। अमेरिका का मकसद शुरुआत से अल-कायदा को खत्म करना था और यह संगठन आज भी मौजूद है। वर्ष 2011 में जब ओसामा बिन लादेन मारा गया, तब भी अमेरिका ने यही कहा था कि उसने इस जंग को जीत लिया है, लेकिन यह बात गलत साबित हुई और अल-कायदा इसके बाद और मजबूत होकर उभरा। अल जवाहिरी ने अल-कायदा का विस्तार किया और जिहाद की लड़ाई जारी रखी और आज जब अल जवाहिरी मारा गया तो उसके उत्तराधिकारी अल-कायदा को मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए यह कहना कि यहां लड़ाई खत्म हो जाती है, ये प्रासंगिक नहीं होगा। अल जवाहिरी की मौत के बाद ऐसी खबरें हैं कि आतंकी सैफ अल आदेल को अल-कायदा की कमान मिल सकती है, जो इजिप्ट का पूर्व आर्मी ऑफिसर है और अल-कायदा के संस्थापक सदस्यों में से भी एक है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के अनुसार 1980 के दशक में सैफ अल आदेल आतंकवादी संगठन मकतब अल खिदमत में शामिल हुआ था और इसी दौरान उसकी मुलाकात ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी से हुई थी। सैफ अल आदेल एक जमाने में ओसामा बिन लादेन का सुरक्षा चीफ भी हुआ करता था और वो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में वर्ष 2001 से है। उसके बारे में जानकारी देने पर FBI द्वारा $10 मिलियन यानी कि 80 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा अमेरिका की सेनाएं उसे वर्ष 1993 से ढूंढ रही हैं, जब उसने सोमालिया में अमेरिका की सेना और उसके हेलीकॉप्टर पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में तब अमेरिका के 19 सैनिक मारे गए थे और अल आदेल की उम्र उस समय 30 साल थी, यानी आज इस आतंकवादी की उम्र लगभग 60 के आसपास हो सकती है। संक्षेप में कहें तो अल-कायदा लादेन के समय भी था, अल-कायदा अल जवाहिरी के समय भी था और अल-कायदा अब भी है जब अल जवाहिरी मर गया है। इसलिए अल जवाहिरी को खत्म करने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसके लिए पूरे संगठन को नष्ट करना बेहद जरूरी है।